ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा, इसीलिए बाबा कहते कि सदैव धंधे में लगे रहो। तुम्हें बाबा ने आकर के अज्ञान की नींद से जगाया है। तुम्हारा काम है सर्व आत्माओं को अज्ञान की नींद से जगाना, सबको सुजाग करना। वैसे भी घर में एक व्यक्ति अगर पहले उठ जाता है तो दूसरे जो सोए पड़े होते हैं उसको अच्छा नहीं लगता है, खुड़ करेगा, आवाज करेगा, इधर उधर, उसको उठाएगा जरूर। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, सब सोए पड़े हैं अज्ञान की नींद में। हमें सबको जगाने का काम करना है, सुजाग करना है और बाप से वर्षा दिलाना है। आज विशेष बाप दादा हम बच्चों को गरीब कैसे शाहूकार बन जाते हैं बाबा का बनने के बाद, बाबा से अपना भाग्य बनाने के लिए कैसे अपना कणा दाना इस ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा करके और ऊंच पद पा लेते हैं। परंतु शाहूकार जो है उनकी बुद्धि सारा समय धन में लगी रहती, उनको धन का नशा रहता है, अहंकार रहता है। इसीलिए वो ईश्वर के ऊपर अर्पण होने में सोचते हैं। बाबा कहते हैं गरीब तुरंत बाप के ऊपर बलिहार जाते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार गरीबों को होता है, शाहूकारों को नहीं होता है। बाबा को इसीलिए गरीबन निवाज कहा जाता है। ये जो गरीबन निवाज टाइटल है ये सिवाय एक भगवान के और किसी का भी नहीं हो सकता है। चाहे कोई कितना भी धर्म स्थापक होवे, देवात्मा होवे, महान आत्मा होवे, परंतु ये टाइटल एक ही बाबा का है। बाबा ही आके गरीबों के ऊपर रहम करके और उनको शाहूकार बनाता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। बेचारे रास्ता भटक गए हैं, इसीलिए समझते हैं अनेक जो रास्ते हैं वो भगवान से मिलने के। तो हमारा काम है उनको सही रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। क्योंकि देही अभिमानी बनकर के अगर हम ज्ञान देते हैं तो सामने आत्मा सुनती है और उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। परंतु देह के अभिमान में रह कर के अगर हम उनको सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता। प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर शाहूकारों से आगे जा सकते हैं? इसका जवाब है गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। शाहूकारों को अपने धन का बड़ा नशा रहता है, पाप जास्ती होते हैं। इसीलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते। नशा तो पाप ही कराएगा, पुण्य नहीं कराएगा। तो इसीलिए वो उसी में बिजी रहते हैं और गरीब जो है उनसे आगे नंबर ले लेते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। एक ही माता पिता से हमें सुख घनेरे अर्थात सदा काल के सुख अथाह सुख मिलते हैं।
बाबा कहते हैं फिर भी जिन्होंने कल पहले सुना था वर्षा लिया है वही वृद्धि को पाते रहेंगे। जो अपने कुल के होंगे वो कहाँ जाएंगे नहीं, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। और जिनको जो स्कूल का नहीं होगा, बाबा कहते थे देखो जो स्कूल का नहीं होगा ना, तुम उनको सुनाते रहेगे, वो वायरे होके इधर देखेंगे उधर देखेंगे, समझ में नहीं आएगा उनको क्या है। टाइम लगता है, प्रजा तो ढेर बनती है, वो तो बड़ा सहज है। बाकी राजा बनने में मेहनत लगती, राजा बनने में तो उसको जरूर मेहनत लगेगी ना, खुद को भी परिवर्तन करना है, फिर उसको राजा भी अपनी बनानी है, प्रजा भी बनानी। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजा ही घर में जाके जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत के अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वो भी राजा बनते। जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य भी करते हैं। शाहूकारों से पाप जास्ती होते हैं। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वो बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो उनको बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं, देखो कितनी भक्ति करते हैं गरीब। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देंगे, भगवान को भी डराते हैं, दर्शन दो नहीं तो गला काट देंगे। और भगवान उनकी सुनता है, गला नहीं काटने देता उनको साक्षात्कार करा देता। उनकी भावना होती है ना, तो भावना का भाड़ा देता है ना भगवान। शाहूकार ऐसा नहीं कहेंगे कभी, शाहूकारों का तो हृदय विदीर्ण होता है, वो क्यों कहेंगे हम गला काट देंगे तुम हमारे को अगर दर्शन नहीं देंगे तो। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, दान पुण्य भी वही करते हैं, राजाएं भी वही बनते हैं। सुना, पैसे वालों को तो अपना अहंकार रहता है, भगवान किसी का अहंकार सहन नहीं करता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। यहाँ गरीब जास्ती है, बाबा के पास गरीब ज्यादा आते, गरीबन निवास है ना। शाहूकार तो पिछाड़ी में आएंगे तुम्हारे पास और फिर ले आएंगे गठड़ी, बोलेगे अभी ये लगाओ काम में, तभी बाबा क्या करेगा, तभी थोड़ा ही लेगा। बाबा कहता है मैं ऐसा कच्चा सौदागर थोड़ा ही हूँ जो ले लूँ और काम में नहीं आवे, मेरे को भर के देना पड़े, तभी तो टू लेट हो जाएगा। अभी जब भी महाराष्ट्र का टर्न था तभी एक टीचर 2 युगलों को लेके आई, छोटी आयु के थे वो दोनों युगल, छोटे बच्चे भी थे उनके थोड़े। तो उसने आके हमारे से मिला है, तो उन्होंने चेक दिया यज्ञ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो कहा हम लोग मजदूरी करते हैं। बोरियां होती है ना, जो होलसेल मार्केट है उसमें वो बोरियां उठाते हैं। हमने कहा कितने किलो की बोरी होती है, बोला 30 किलो की एक बोरी होती है। तो हमने उससे पूछा आप रोज कितनी बोरियां उठाते हैं, तो बोला हम रोज 100 बोरियां उठाते हैं। पहले 50 किलो की बोरी थी, अभी गवर्नमेंट ने कम करके 30 किलो की कर दिया, तो हम रोज 100 बोरियां उठाते हैं। कितना घंटा काम करते, बोला 6-7 घंटा काम करते। तो दोनों भी 1-1 लाख का चेक लेके आए। मैं बोला आप इतना क्यों देते भाई, आपके बच्चे हैं, आपको सारा घर चलाना है, क्या मतलब 1 लाख रुपए इकट्ठा करने को उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। 10, मैंने कहा तुमको बोरी का क्या मिलता है, बोला 1 बोरी का 10 रुपये मिलता है। तो कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने। तो मैं बोला आप इतना नहीं करो, थोड़ा रखो, आधा दो आधा तुम रखो। बोला नहीं, अभी हम यहाँ गरीब है तो हम भविष्य में गरीब बने, ऐसा विचार है क्या आपका। वो मेरे को ही ज्ञान दे के चले गए। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, तभी बाबा जो गरीबों का गायन करता है ना, इसलिए गायन करता है, इसलिए उसको गरीबन निवास कहा जाता है।
तो देखो बाबा कहते हैं यहाँ गरीब जास्ती है, शाहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत जो इतना ऊंचा था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ, तुम समझते हो? अर्थवेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगी, और क्या है। रावण राज होने से हाहाकार हो जाता है, तो फिर ऐसी चीजें रह ना सके। जब द्वापर युग आता है उस समय भी तो देवताएं वांग मार्ग में जाते हैं, तो ये भारत भूमि तो पवित्र भूमि है ना, पवित्रता के सागर की अवतरण भूमि है, ये अपवित्रता सहन नहीं कर सकती। तो उस समय एक छोटा विनाश होता है, धरणी कंप आदि होते हैं, महल आदि सब चले जाते हैं। हर चीज की आयु होती है ना, वहाँ जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है